हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए अभिनव मनुष्य पद्यांश को आगे पढ़ते हैं। दिनकर जी द्वारा रचित है ये कविता। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अजेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। गुहतम माने होता है सर्वाधिक गोपनीय, दुर्जेय माने होता है जिसे जीतना कठिन हो, नव्य माने नवीन। प्रस्तुत पंक्तियों में आज के मनुष्य की प्रकृति पर विजय, उसकी साहसपूर्ण सफलताओं एवं निरंतर प्रगति करते रहने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। दिनकर जी कहते हैं कि खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश। आज मनुष्य की बुद्धि कैसी है? शोधपरक है। मनुष्य की बुद्धि कैसी है? शोधपरक है, यानी शोध करना चाहती, खोज करना चाहती है। शोधपरक प्रवृत्ति और साहसपूर्ण कार्य के फलस्वरूप क्या है? जो मानव के अंदर जो साहस है, खोज करने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण सागर एवं आकाश, हृदय गिरि, सिंधु, सिंधु माने सागर और गिरि माने पर्वत, पर्वत सागर और आकाश है ना, भू माने पृथ्वी। ठीक है। सिंधु गिरि माने पर्वत, सिंधु माने सागर, भू माने पृथ्वी, आकाश माने आकाश। तो इन सब ने क्या किया है? अपने हृदय को खोलकर अपना गुप्त इतिहास बता दिया है। यानी कि इन सब ने भी अपना हृदय खोलकर जो उनका गुप्त इतिहास है वो बता चुके हैं। है सुना जिसको चुके नित गुहतम इतिहास, है सुना चुके, यानी कि जो पृथ्वी है, पर्वत है, आकाश है, समुद्र है, ये सब क्या कर चुके हैं? गुहतम इतिहास, जो इनका रहस्य है, गुप्त रहस्य, गुप्त इतिहास है, वो सब क्या कर चुके हैं? सुना चुके हैं। ठीक है। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों के पर्दे हट चुके हैं, खुल चुके हैं, और कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया। अज्ञेय मतलब अज्ञात, अज्ञात है ना। अज्ञेय नहीं है तो अज्ञात नहीं रह चुका है, सब कुछ सबने जान लिया है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न का दुर्जय। इसके उपरांत भी मनुष्य कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना करता रहता है जिससे क्या कर पाए? वो सरलता से उनको प्राप्त कर पाए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, ऐसे अवरोधों अथवा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिन पर कठिनाई से भी सही परंतु विजय प्राप्त की जा सकती है। दुर्जय मतलब कठिनाई से, विघ्न मतलब बाधाओं को दूर करके मनुष्य क्या चाहता है? निरंतर संघर्ष करता रहता है और उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। यानी कि जिस चीज़ की खोज कर रहा है पूरी जानकारी लेना चाहता है। मनुष्य कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना करता रहता है जिन्हें सरलता से प्राप्त कर पाना संभव ना हो। वह अपने लिए ऐसे अवरोधों अथवा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिन पर कठिनाई से ही सही किंतु विजय प्राप्त की जा सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। आगे कह रहे हैं कि वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है तथा नवीन क्षेत्रों में कई विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता रहता है या बढ़ना चाहता है। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि आज का मनुष्य कैसा है? आज मनुष्य की बुद्धि शोधपरक प्रवृत्ति एवं साहसपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप क्या करना चाहता है? समुद्र, पर्वत, सागर एवं आकाश भी हृदय खोलकर अपना गुप्त इतिहास बता चुके हैं मनुष्य के लिए। यानी कि मनुष्य ने इन सबको गहराई से जान लिया है। मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञान नहीं है।
तो कह रहे हैं कि इन्होंने भी अपना सारा गुप्त इतिहास बता दिया है। अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है और कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। यानी कि पूरी प्रकृति में, सृष्टि में मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मनुष्य सब कुछ जान चुका है। इसके उपरांत भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना करता रहता है जिसे सरलता से प्राप्त कर पाना संभव ना हो। यानी कि इतना सब जानने के बाद भी मनुष्य क्या करता है, कुछ ऐसी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, उसकी ऐसी कामना रहती है जिनको आसानी से वो प्राप्त भी नहीं कर सकता। फिर भी उनके लिए जो अवरोध हैं, बाधा हैं, उनको आमंत्रित करता रहता है, जिन पर कठिनाइयों से ही सही किंतु विजय प्राप्त की जा सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है और नवीन क्षेत्रों में नई विजयें प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहता है। यानी कि मनुष्य हर बार एक नई खोज करना चाहता है और उसे नए ढंग से संघर्ष के द्वारा, कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, वो संघर्ष के लिए तैयार रहता है, निरंतर उसमें लगा रहता है और हर क्षेत्र में वो विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। अभिनव मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं उनकी निरंतर संघर्षरत रहकर नवीन सफलताएं प्राप्त करने की प्रकृति को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण ओज है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ बच्चों पद्यांश समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।